7th के स्टूडेंट ध्यान दे, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने वाली हूँ। अगर आपको जिसने जिसने भी इसको कंप्लीट कर लिया ना, 50 से 60 अंक आपके बिल्कुल पक्के हैं। जी हाँ, 50 से 60 अंक बिल्कुल आपके पक्के। ऐसा क्वेश्चन पेपर में रिसर्च के बाद यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और पूरा सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमें पैसेज दिया हुआ है जिसे आपको अच्छे से पढ़ना है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, उन्हें हमें आंसर करना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द एम्परर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, यानी कि जो सम्राट था वो उस बूढ़े आदमी को देखकर परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया, तो देखिए क्यों परेशान हो गया, अभी हमने कहानी में देखा था क्यों हो गया था, क्योंकि वो खुद बूढ़ा होने से डरता था। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपका, इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। ए वाला इसका राइट आंसर रहेगा आपका। अगला है आपका, द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर। क्या होगा, द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर, यानी कि जो लोगों ने सोने का घड़ा कहाँ देखा था, यानी कि द पीपल सो द गोल्डन पिक्चर कहाँ देखा था, तो उन्होंने एक पासी की लेक में उसे देखा था। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, इन अ लेक नियर बाय। पासी की एक लेक में उन्होंने उस घड़े को देखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, द एम्परर्स ऑर्डर्स वर दैट ऑल द, यानी कि जो सम्राट का आदेश था, क्या था सम्राट का आदेश, कि सारे जो बूढ़े आदमी है उसका राज्य छोड़ दे। तो क्या होगा आपका, इसका आंसर रहेगा आपका ओन ओल्ड मैन। क्या होगा, ओल्ड मैन शुड लीव, सी वाला रहेगा, ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड, यानी कि जो सारे बूढ़े आदमी है उसका राज्य छोड़ दे। अगला है आपका, व्हाट डिड द पीपल हु वांट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, यानी कि जो घड़ा लाने गए थे लोगों को क्या मिला, क्या मिला था, तो वो घड़ा नहीं उनके हाथ में घड़ा नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ पानी हाथ में आ रहा था। तो अ हैंडफुल ऑफ वाटर, सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला आपका, द एम्परर फेयर्ड, तो जो सम्राट को किससे डर था, किससे डर था, वो बूढ़ा होने से डरता था। तो गेटिंग ओल्ड, डी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, समझाने की भी कोशिश की है थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसमें भी हमें क्या दिया हुआ है, एक पैसेज दिया हुआ है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो चलिए पैसेज को देखते हैं पूरे को और अच्छे से इसके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पैसेज इस तरह से दिया हुआ है, चलिए इसके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए इस तरीके से पूरा पैसेज हमसे पूछा गया है और इसमें कुछ क्वेश्चन हमसे भी दिए गए हमें। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो देखिए इस पैसेज में किसके बारे में बात की गई है, तेल के बारे में बात की गई है। क्या बताया गया है कि तेल कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से तेलों का यूज होता है और किस तरीके से तेल बनता है, उसी के बारे में इसमें बात की गई है। तो चलिए इसके क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि जो इस पैसेज के अनुसार है जो वनस्पति तेल है उसका उपयोग कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पर उसका यूज होता है, तो इसका यूज होता है हमारा कुकिंग में। ए वाला इसका राइट रहेगा, यानी कि जो खाना पकाने में इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ ऑयल इज ऑफन रिफर्ड टू बाय पॉलिटिशियन एंड इंजीनियर्स, यानी कि जो राजनीतिक और इंजीनियरों द्वारा अक्सर किस प्रकार का तेल का उल्लेख किया जाता है, तो कौन से तेल का, मिनरल ऑयल का, बी वाला राइट रहेगा। मिनरल वाटर होता था पहले, लेकिन अब क्या होने लगा है, मिनरल ऑयल भी होने लगा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका क्या होगा, जो खनिज तेल ने भूमि और समुद्र पर युद्ध के तरीकों को कैसे बदल दिया, कैसे बदल दिया, तो इसका राइट रहेगा आपका बाय। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द मिनरल ऑयल व्हेन रिफाइंड इनटू पेट्रोल हैज
कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ, तो जो है खनिज तेल है उसको परिष्कृत करके पेट्रोल बनाने में निम्नलिखित विकास का योगदान कैसे रहा, तो इसका जो रहेगा वो आपका सी वाला रहेगा, मोटर कार्स, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला आपका हाउ हैज मिनरल ऑयल चेंज्ड द मेथड ऑफ वॉरफेयर ऑन द लैंड एंड सी, यानी कि जो खनिज तेल ने भूमि और समुद्र के युद्ध के तरीकों को कैसे बदल दिया, तो कैसे बदल दिया, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी वाला, तो बाय फ्यूलिंग टैंक्स एयरप्लेन्स एंड वॉरशिप्स, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाई डू मेनी बिग शिप्स नाउ बर्न ऑयल इंस्टेड ऑफ कोल, यानी कि जो आजकल कई बड़े जहाज है वो कोयले की जगह तेल को क्यों जलाते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बिकॉज इट इज अ सुपीरियर फ्यूल, क्या रहेगा इसका सी वाला राइट रहेगा, बिकॉज इट इज अ सुपीरियर फ्यूल, सी वाला इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो था हमारा दूसरा क्वेश्चन वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहां से जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो क्या दिया हुआ है तीसरे क्वेश्चन में कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल, तो देखिए यहाँ पर हमें को एक पैसेज दिया हुआ है, तो इस पर क्या करना है, इस पैसेज को पहले तो केयरफुली पढ़ना है, हमें क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स और कुछ नोट्स बनाने, एंड सप्लाई अ सुटेबल टाइटल और एक टाइटल को सप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें सीधा सीधा कि इस पैसेज को पढ़ना है और इसके ऊपर क्या बनाना है, एक टाइटल बनाना है। टाइटल किस तरीके से बनाना है, जिसके ऊपर भी ये पैसेज हमें दिया हुआ है, हमें पढ़कर पता लग ही जाएगा कि किसके बारे में इस पैसेज में बात की गई, क्या बताया गया है, तो जिसके ऊपर भी ये पैसेज हमें दिया है उसका क्या बनाना, हमें टाइटल बना के लिखना है, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटकर हमें यहाँ पर नोट्स बनाना है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन तीसरे को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं डायरेक्ट किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको किया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट है, टाइटल क्या है आपका, वॉकिंग हॉलीडेज फन फिटनेस एंड कल्चर, तो यहाँ पर हॉलीडे और फिटनेस के बारे में इस पैसेज में बात की हुई है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से कुछ नोट्स इसके छाटे, पहला पॉइंट बनाया है ट्रेवल प्लानिंग एंड यूजुअल प्रैक्टिस, इसमें कुछ हमने स्टार बना के लिखे हैं, पीपल प्रिफेयर हेजल फ्री ट्रेवल, दूसरा स्टार बनाया है एडवांस बुकिंग बाय ट्रेन बस और एयर, अगला है एम इज कंफर्ट बिफोर स्टार्टिंग वेकेशन, इसी तरीके से दूसरा नोट्स बनाया है, क्या बनाया है, वॉकिंग एज अ हॉलीडे ऑप्शन, इसमें भी स्टार बना के लिखे, बेस्ट हॉलीडेज एंजॉयड ऑन फुट एंड नॉट ट्रैकिंग इन अ वाइल्ड एरियाज, एंड अगला है वॉकिंग इंस्टीड ऑफ बस ट्रेन एंड, और यहाँ पे इस तरीके से आपका है बस ट्रेन और टैक्सी। तो देखिए इस तरीके से जो तीसरा क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर यहाँ पर बनाया हुआ है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन एंड स्कॉलरशिप, इसमें आपको स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन लिखना है, और इसी के अथवा में क्या दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड आस्किंग हिम टू कम एंड स्पेंड फ्यू डेज ड्यूरिंग समर वेकेशन विथ यू, यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है, उसे इनवाइट करना है, किसके लिए, समर वेकेशन के लिए उसको अपने घर पे इनवाइट करना है। तो चलिए दोनों का सॉल्यूशन साथ में देख लेते हैं और अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहां से जो है आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी, यहाँ पर लिखना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, जिसके ऊपर भी हमें एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको हमें सब्जेक्ट बनाकर लिखना है। सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन यानी कि स्कॉलरशिप, इस तरीके से आगे बढ़ना है। सर आई बेग टू से, मैं आपसे कहना चाहती हूँ दैट कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, यानी कि मैं कक्षा 10 की आपके स्कूल में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। माई फादर इज अ पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान है। हिज इनकम इज 100 पर मंथ, यानी कि उनकी जो आय है तो क्या 1000 प्रति माह है। सो ही इज अनेबल टू पे माई स्कूल
फीस, यानी कि इसीलिए वे मेरी स्कूल फीस जमा करने में असमर्थ है। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप। थैंक यू, धन्यवाद, योर ओबिडेंटली, आपकी आज्ञाकारी, नाम और क्लास और फिर डेट। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। एप्लीकेशन में क्या करना है, बहुत से बच्चे ध्यान नहीं देते, सबसे पहले कोमा का ध्यान नहीं लगाते। सबसे पहले आपको कोमा का ध्यान देना है, देन एप्लीकेशन को इस तरीके से सीध में लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर देखते से ही एप्लीकेशन के सारे नंबर दे दे। बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना है। तो चलिए मैं एक बार और आपको पढ़कर बता देती हूँ ताकि अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खड़ी, सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी स्कॉलरशिप। Sir, I beg to say that I am a student of class 10th in your school. My father is a poor farmer. His income is 100 per month. So he is unable to pay my school fees. Kindly grant me full fee concession scholarship. थैंक यू, योर ओबिडेंटली। यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं और अगर आपको क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, क्लास डाल देनी है और फिर डेट डाल देनी है। इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को लिखना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए लेटर देख लेते हैं, लेटर किस तरीके से लिखना है। तो समर वेकेशन के लिए लेटर हमें लिखना है। सबसे पहले क्या डाल देना, हमें सबसे पहले डाल देना है एड्रेस, एड्रेस डाल देना है। देन उसके बाद आपको डाल देनी है डेट, डेट डालिएगा। डियर फ्रेंड, हाय, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर। योर एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ and mine also. Why do you not come here for a week? Last year I spent my summer vacation with you at your home at Saket Nagar in Bhopal. This year want that you spend your holiday with me at my home. This we shall go to temple of Mahakaleshwar and other holy places. So please do come, वेटिंग फ्रेंड सलोनी। तो देखिए इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिख देना है। एक बार मैं हिंदी अनुवाद में समझा देती हूँ ताकि अगर कोई भी डाउट हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। हाय, आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू आर ऑल्सो फाइन देयर, यानी कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि तुम भी वहां पर ठीक होगी। योर एग्जामिनेशन इज ओवर नाउ, यानी कि जो तुम्हारी परीक्षा है वो खत्म हो गई है अब। एंड माइन ऑल्सो, और मेरी भी यहाँ। वाई डू यू नॉट कम हियर, क्यों नहीं तुम यहाँ पर आती। फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए। लास्ट ईयर, यानी कि अगले साल। आई स्पेंड माई समर वेकेशन विथ यू, यानी कि मैंने अपना समर वेकेशन किसके साथ व्यतीत किया था, तुम्हारे साथ किया था। एट योर होम एट साकेत नगर, यानी कि तुम्हारे घर पर साकेत नगर में, इन भोपाल, भोपाल में। दिस ईयर, इस साल। आई वॉन्ट दैट यू स्पेंड योर हॉलीडे विथ मी, यानी कि इस साल मैं चाहती हूँ कि तुम अपना समर वेकेशन मेरे साथ व्यतीत करो। एट माई होम, मेरे घर पर। We shall go to temple of Mahakaleshwar and other holy places. So please do come, यानी वेटिंग योर फ्रेंड सलोनी, यानी कि तुम्हारी दोस्त सलोनी। यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको नाम दिया हो तो वो लिखिएगा या फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 टॉपिक दे रखे हैं, किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है और इसी के अथवे में क्या दिया हुआ है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स। यहाँ पर भी हमें टॉपिक दे रखे हैं, 4 टॉपिक हैं, किसी एक के ऊपर यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिख देना है। तो अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या है आपका, गिव द विजुअल इनपुट इवन बिलो एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर हमें एक विजुअल यानी एक पिक्चर दी है, तो इस पर हमें क्या प्रोड्यूस करना है, एक पैराग्राफ प्रोड्यूस करना है। इसके ऊपर, किसके ऊपर है ये, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट लाइफ, यानी कि क्या सोशल मीडिया का जो विद्यार्थियों के जीवन पर असर हुआ है, इम्पैक्ट हुआ है, उसके ऊपर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। कितने वर्ड्स में लिखना है, 75 वर्ड्स में हमें लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन भी। देखिए ये आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऑन इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन यूथ, इस तरीके से कुछ ऐसे हो जाएगा आपका।
इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। ज्यादा बड़ा नहीं दिया है मैंने, सिंपल सा दिया है ताकि कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे। तो 7वां क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स हमसे पूछे गए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है आपका, हॉलैंड इज डॉट डॉट यूरोपियन कंट्री। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। हॉलैंड एक यूरोपियन कंट्री है। अगला आपका, ही इज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है। ही डज डॉट डॉट, तो ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है। ठीक है, वह बहुत आलसी हो, कुछ नहीं करता, ही डज नथिंग। अगला आपका, द ट्रेन डॉट डॉट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो क्या हो जाएगा इसका, अराइव्ड। अराइव्ड हो जाएगा इसमें कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर, अराइव्ड मीन्स पहुंच चुकी है, पहुंच गई है। अगला है आपका, ही डेड डॉट डॉट कैंसर। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। जब भी किसी बीमारी के बारे में बात की जाए तो उसमें हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। ठीक है, किसी बीमारी से किसी की मौत हो तो वहां पर हमेशा ऑफ का यूज होगा। ठीक है, अगला आपका, रितु हैज डॉट डॉट फ्रेंड्स। रितु हैज डॉट डॉट फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका मैनी। रितु हैज मैनी फ्रेंड्स। अगला आपका, वी डॉट डॉट टू सर्व अवर नेशन। इसमें आएगा शुड, ought या फिर मे, तो इसमें आ जाएगा आपका ought। वी ought टू सर्व अवर नेशन। इस तरीके से आपका 7वां क्वेश्चन होगा। अच्छे से सॉल्यूशन बता दिया है तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसी में 8वां क्वेश्चन आपका डू एज डायरेक्टेड पूछा जाता है 8वें क्वेश्चन में। ये देखिए, पहला क्या है आपका, ही इफ ही डज नॉट टेक अ टैक्सी, यदि वह टैक्सी नहीं लेता है, he will not reach the station on time, वह स्टेशन पर समय पर नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको क्या करना है हमें, रीराइट यूजिंग अनलेस। इसमें अनलेस का यूज हमें करना है। तो किस तरीके से हो जाएगा, चलिए यहां पर मैं आपको थोड़ा बनाकर बता देती हूँ। तो किस तरीके से होगा, अनलेस सबसे पहले लग जाएगा आपका, अनलेस ही। तो देखिए इस तरीके से अनलेस का यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, अनलेस ही टेक्स या टैक्सी, ही विल नॉट रीच ऑन द स्टेशन, ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है आपका, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, यानी कि ममता हर रोज स्कूल जाती है। मेक इंट्रोगेटिव, यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाना है आपको सेंटेंस को। तो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगी आपकी, डज ममता, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, इसमें आ जाएगा स्कूल एवरी डे। इस तरीके से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको इंट्रोगेटिव में, डज ममता गो टू स्कूल एवरी डे, इस तरीके से बनाना है। अगला क्या है आपका, हरीश इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक एनी मोर, रीराइट यूजिंग टू और टू। टू का इसमें रिराइट करना है तो कैसे हो जाएगा आपका, हरीश, हरीश इज टू टायर्ड, टायर्ड टू वॉक। इस तरीके से हो जाएगा आपका, हरीश इज टू टायर्ड टू वॉक। अगला है आपका, सानिया प्लेड टेनिस चेंज इनटू नेगेटिव। सानिया प्लेड टेनिस, इसमें आपको क्या, इसमें नेगेटिव बनाना है, इसमें नहीं का यूज आपको करना है। तो कैसे हो जाएगा, सानिया, सानिया सेकंड फॉर्म लग जाएगी, सेकंड फॉर्म है तो डिड आ जाएगा इसमें, डिड नॉट प्ले टेनिस, इस तरीके से हो जाएगा। अगला है डिड नॉट प्ले टेनिस, ये आपका आंसर हो जाए। अगला क्या देख लेते, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखे। आगे आपका, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट का किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है आपको। तो किस तरीके से हो जाएगा, अ पोर्ट्रेट
A portrait was being painted by him। इस तरीके से हो जाएगा अ पोर्ट्रेट वाज बीइंग पेंटेड बाय हिम। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगला आपका द बॉय इज माय नेप्यू, वो जो लड़का है वो मेरा भतीजा है। द बॉय इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट, उस लड़के ने जो ब्लू शर्ट पहन रखी है। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु, हु को कंबाइन करना है तो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। द बॉय, दिख रहा है ना, द बॉय who is wearing a blue shirt is my nephew। इस तरीके से द बॉय हु इज वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज माई नेप्यू, इस तरीके से हो जाएगा। अगला आपका टू आंसर दीज क्वेश्चंस इज इजी, रिराइट द सेंटेंस बिगनिंग विथ इट। इसका जो स्टार्ट किससे करना है, हमें इट से करना है, तो किस तरीके से हुआ, इट इज easy to answer there, it easy to answer these question। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, इट इज इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपका जो 8वां क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर करवा दिया। ये देखिए सभी का आंसर दिख रहा है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 क्या है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। तो पहला क्या है आपका, द बेकर आर नॉन इन गोवा एज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, पेडर। अगला आपका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, यानी कि नेचुरल मंडेला जो नेल्सन मंडेला है, सॉरी नेल्सन मंडेला है, उनके अनुसार जो ह्यूमन हेयर, तो ह्यूमन के अंदर नेचुरली क्या आता है, तो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला, लव। अगला है आपका व्हाट फूड डिड द सीगुल्स मदर गेट फॉर इट, यानी कि जो सीगुल की मदर थी उसके पास कौन क्या खाना आया था, उसके पास गेट क्या खाना था, तो फिश थी। डी वाला राइट रहेगा। अगला आपका एने फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, यानी कि जो एने फ्रैंक था वो अपनी डायरी को क्या कहता था, तो क्या कहता था, किटी। सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से 4 चूज द करेक्ट ऑप्शन थे, चारों का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से जो है आपका 10वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, केयरफुली इसको पढ़ना है और इसके कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए उन्हें हमें आंसर करना है। तो देखिए एक्सट्रैक्ट में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका, हाउ वाज द वेदर, यानी कि मौसम कैसा था, व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन, जब पायलट ने एरोप्लेन को उड़ाना शुरू किया था, तो कैसा था मौसम, क्लियर था, इसी कारण उसने उड़ाना एरोप्लेन को शुरू किया था, क्लियर यानी कि साफ था। अगला है आपका द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, यानी कि जो पायलट था वो कहाँ से आ रहा था, तो कहाँ से, फ्रांस से इंग्लैंड आ रहा था, तो बी वाला इसका राइट रहेगा, फ्रांस टू इंग्लैंड। अगला है आपका फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, यानी कि जो ये टेक्स्ट है ये किस लेसन से लिया गया है, तो किससे, इसमें आपको एरोप्लेन की बात की है तो कहाँ से, तो ब्लैक एरोप्लेन से ये जो टेक्स्ट है वो लिया गया है। सी वाला इसका राइट रहेगा। तो देखिए इसका ए हमने जो है कंप्लीट किया है, इसी में हमसे बी भी पूछा गया है। ठीक है, तो बी के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम विच पोएम हैव द एबव लाइंस बीन टेकन, कौन सी पोएम से लाइन है जो ली गई है, तो कौन से, द बॉल पोएम,
सी वाला इसका राइट रहेगा। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मेरिली। तो मेरिली का आपको सिमिलर वर्ड बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका बी वाला हैप्पीली राइट रहेगा। अगला आपका वेयर डिड द बॉल गो, यानी कि जो गेंद है वो कहाँ चली गई थी, तो इनटू द वाटर, पानी में चली गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। तो देखिए इस तरीके से जो बी था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब 10वां क्वेश्चन ए और बी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं आपको लॉन्ग वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चनों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि इनका सॉल्यूशन मैं आपको लॉन्ग वीडियो में बता सकूं और आप इनको अच्छे से कंप्लीट कर सके। ये आपका 15वां क्वेश्चन है और ये आपका 16वां क्वेश्चन है। इस तरीके से कुल 16 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको वार्षिक परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं।